नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर इस पाम को हम एक नज़र करते हैं तो एक चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। बड़ी खुशी होती है जब ऐसी हथेली देखने को मिलती है। देखिएगा, बिल्कुल चौकोर किस्म की है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। अपने काम के प्रति बहुत जुझारूपन इनके अंदर है। वर्तमान की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है, अगर हथेली में जो है बहुत ज़्यादा रेखाएं, विशेषतर राहु रेखाएं हों और बहुत ज़्यादा रेखाओं शुक्र पर्वत पर भी हों, या हथेली में कहीं भी एक दूसरे को काटती हुई अनगिनत रेखाएं हों, तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति को ये बताता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई रहती है। कोई भी काम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफल हो पाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइक, अगर आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा जिनकी वास्तव में इसकी ज़रूरत भी होगी। देखिए, अगर हम हथेली का अगर एनालिसिस करते हैं तो ये हमारा अंगूठा है। अंगूठा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति इनकी बहुत सुंदर स्थिति में है। और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। यहाँ पे आप देखो, उभरा हुआ तो बहुत अच्छा है। ये सुंदर होंगे, आकर्षण इनके अंदर होगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा और परिवार का भी इनको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। और वर्टिकल लाइनें जो है निरंतर ऊपर की ओर चलती जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति जुझारूपन है। वर्तमान स्थिति को देखें तो भौतिक सुखों में वर्तमान में कमी बता रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति बता रहा है और थोड़ा ये मानसिक परेशानी भी दे रहा है। वर्तमान में सोचते भी बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे किसी काम के लिए सोचते हों, चाहे जीवन के किसी योजना के लिए सोचते हों, सोचते भी बहुत ज़्यादा होंगे और चिंता भी कहीं ना कहीं करते हैं। अगर हम देखते हैं मंगल का क्षेत्र शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी दे रहा है, शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर लाइन, जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं, दूसरे का सहयोग इन लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं ये लोग, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने को पूर्ण तरह से समर्पित कर लेते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बहुत सारी रेखाएं हैं। जब मंगल पर्वत पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता है, या बहुत सारी रेखाएं जो है ऊपर अगर 3-4 होती तो ये बहुत अच्छा होता, बहुत शुभ इनको माना जाता, मगर बहुत ज़्यादा हैं तो ये मानसिक परेशानी देती हैं, व्यक्ति को कन्फ्यूजन की स्थिति प्राप्त करवाती हैं, डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें असर डालते हैं। व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि मैं इस काम को करूं या न करूं, बहुत बाद में निर्णय लेता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा जो है इस तरह से इनका चल रहा है, फिर बहुत बड़ी गैप के बाद जो है इस तरह से चल रही है और एक शाखा ऐसी निकल रही है। मैं दोबारा से बनाना चाहूँगा, इस तरह से चल रही है और एक शाखा इधर को निकल रही है। करीबन 40-42 सालों से लेके और 50 सालों तक ये बीच में या तो बहुत अच्छा फल देगा ये, या थोड़ा मानसिक चिंता ये आपको देगा। थोड़ा परिवर्तन लाने की आप सोचोगे। वही चीज़ें जो है आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है, उस पे भी हम आएंगे।
सबसे पहले हम राहु रेखाओं पे चलते हैं। ये राहु रेखाएं बहुत प्रबल स्थिति में और बहुत अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में है। आप देखोगे एक राहु रेखा इस तरह से जाके मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा और हृदय रेखा और जीवन रेखा को काट करके आप देखोगे ये सूर्य पे जा रही है। तो अभी पूर्ण अवस्था में नहीं है। जब ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगी करीबन 2-3 साल में जो है, तकरीबन अगर मिनिमम भी हम माने तो 2.5 से जो है 3 सालों के बीच में ये रेखा पूर्ण हो जाएगी और सूर्य पर्वत पे सूर्य के फलों को दुगना कर लेगी। जब ये दुगना कर लेगी तो इनका जो भी काम हो, चाहे नौकरी का हो चाहे व्यवसाय का हो, उसमें बहुत अच्छा विस्तार देखने को मिलेगा। आपकी जो योजनाएं बन रहे हैं भविष्य में ये बहुत अच्छा आपको फायदा देंगे। और एक बहुत सुंदर राहु रेखा और भी है निम्न मंगल से। आप देखो ये शनि की ओर जा रही है, बहुत सुंदर। और आपकी जब भाग्य रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में आ जाएगी। अभी आपकी भाग्य रेखा इस तरह से आ रही है और पूर्ण तरीके से नहीं है, मगर चंद्र पर्वत से निकल के आ रही। जब कोई भी रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और इस तरह से सीधी बनती है तो कहीं ना कहीं 42 से 45 साल के बीच भाग्योदय कराती है। और जो अर्निंग होती है ये डेली अर्निंग होती है। ये अर्निंग जो है मंथली अर्निंग नहीं होती जैसे नौकरी करने वाले की होती है। और जब ये राहु रेखा इस तरह से शनि पर्वत पर पूर्ण रूप से चली जाती है तो शनि के गुणों में वृद्धि कर लेती है। शनि नौकरी का भी मालिक है और भाग्य स्थान का भी यहीं पे मालिक बनता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है। साथ में आप देख रहे होंगे भाग्य रेखा जैसे स्पष्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली 2 अलग अलग इनकम सोर्स देगी। ये 2 अलग अलग सोर्सों से जो है ये पैसा कमाएंगे। राहु रेखा एक और भी बहुत सुंदर इनकी जारी है। अगर मैं बात करूं, अगर इनको मिटा दूं मैं एक बार तो आप देख पाएंगे एक रेखा जो है इधर से जा रही है, अभी पूर्ण नहीं बनी है, यूं जा रही है और यूं मुड़ के जो है बुध की ओर जा रही है। अब बुध पर्वत इनका बहुत सुंदर है। करीबन 42वें वर्ष के लगभग ही ये पुष्ट होती है, स्पष्ट होती है, तो व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी। अगर पूर्ण नहीं होती है किसी कारणवश तो ये चिंता या बाधा दे सकती है, चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि फिर ये जीवन रेखा भी प्रभावित हो जाएगी। वैसे जीवन रेखा में डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी मंगल रेखा बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छी है, यश देने वाली है। और एक बहुत सुंदर जो है पावरफुल चिन्ह जो है आपके बुध पर्वत पे बनता हुआ साफ सुथरा निशान नज़र आ रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा पुष्ट तो नहीं हुआ मगर पुष्ट जरूर होगा। ये पूर्ण मछली का चिन्ह है और आपकी जो उंगली है वो भी लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक जारी है। ये बहुत हजारों में से किसी एक व्यक्ति, लाखों में से किसी एक व्यक्ति की हथेली में, किसी एक हथेली में ये होती है। और बुध पर्वत पर मछली का चिन्ह होना इस बात का संकेत है कि आप आने वाले समय में, जो मैं 42वें वर्ष से 45 वर्ष की बात कर रहा हूँ न, एक सफल उद्योगपति बन सकते हैं। तो ये हाथ की रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आपको अपने व्यापार की ओर ज़्यादा जाना पड़ेगा, तभी जो है बहुत कुछ जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर प्रसिद्धि पाएंगे। हाँ, ज़्यादातर मामलों में ऐसे जातकों का विवाह अत्यंत सफल होता है और पत्नी का सपोर्ट बिजनेस में मिलता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये बुध का पर्वत होता है, ये हमारी जो बुद्धि का है, हमारी वाणी का है और हमारी एकाग्रता का स्वामी है। हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारी वाणी कैसी होगी और हमारी एकाग्रता कैसी रहेगी, इसके पीछे हमारा ये बुध ही है। आपका बुध बहुत सुंदर है और बहुत शुभ चिन्हों से युक्त है।
योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान आप हैं। और व्यक्तित्व भी आपका बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी होगी और वाणी की मधुरता भी दूसरे को अपनी ओर खींचने वाली ऐसी मधुरता होगी। और व्यापार के क्षेत्र में निश्चित ही जो मैंने समय दिया है उस समय पे बहुत ज़्यादा ये उछाल आपके जीवन में लाएगा ही लाएगा। अभी चाहे आपके पास 1 रुपया नहीं है, मगर देखिएगा ये रेखाएं अगर पुष्ट होती हैं, मैं जो उपाय दे रहा हूँ, राहु का भी मैं उपाय दूंगा, शुक्र का भी मैं उपाय दूंगा, मंगल का भी मैं उपाय दूंगा, शनि का भी मैं उपाय दूंगा, और हल्के रूप से मैं बृहस्पति का भी उपाय दूंगा। इन सब को अगर आप रूटीन के हिसाब से अगर करते हैं तो यकीन मानिए जीवन बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे, आपकी रेखाएं ऐसी हैं। हम अब चलते हैं थोड़ा आपके दूसरे ग्रह की ओर। ये हमारी तर्जनी है, बहुत सुंदर अवस्था में है, नेतृत्व क्षमता के बहुत अच्छे गुण इसमें आ रखे हैं, बहुत सुंदर स्थिति में। और इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं धन के क्षेत्र में जो है थोड़ा कमी महसूस करा रहा है। और धन के 2 ही ग्रह माने गए हैं, एक शुक्र और एक बृहस्पति गुरु, ये दोनों आपके अपुष्ट अवस्था में है। तो वर्तमान में संघर्ष भी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद अभाव की स्थिति भी होगी, और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी ज़रूर होगी। धन का भी उतनी मात्रा में जो है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतनी मात्रा में धन की प्राप्ति भी वर्तमान में नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ज़रूर है, क्यों इसके लिए आपने मेहनत करनी है। और बृहस्पति मान सम्मान बहुत सुंदर रखेगा। और ये देखिए एक बहुत सुंदर चिन्ह जो है इसमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये प्रगति की लाइनें हैं, शनि की तरफ जा रही हैं। इस तरह से जीवन में अगर नौकरी करते होंगे तो बहुत अच्छी प्रगति आपकी जीवन में आने वाली है। और आगे व्यापार नौकरी होगी तो नौकरी के साथ व्यापार की स्थिति भी बहुत अच्छी है। वर्ग के निशान बने हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। और बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया हो तो भी बहुत अत्यंत उच्च पद तक ये व्यक्ति पहुंचता है अपनी लगन और मेहनत के बल पर। मैंने पहले भी कहा है, मेहनत से ये आगे पीछे नहीं हटते हैं। अगर जीवन रेखा से देखा जाए तो एक सुंदर रेखा जो है इस तरह से जारी है। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी अच्छे आप में हैं, ये बता रही है। और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग भी आपका बन सकता है। अगर हम आपके शनि को देखते हैं तो शनि की उंगली भी लंबवत खड़ी है, बहुत सुंदर लंबी अवस्था में खड़ी है। बुद्धिमत्ता से विवेक से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। और देखे जाएं तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जो है ऊपर की ओर रेखाएं दौड़ रही हैं हर उंगली पे, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली नेचर आपका है। हम अब सूर्य की अगर बात करते हैं, थोड़ा हम शनि पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वर्तमान में सूर्य थोड़ा बकरी हिसाब में दिख रहा है। जब भी सूर्य बकरी हिसाब में दिखता है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें अड़चन पैदा करता है। यदि आपके नौकरी में आपके व्यवसाय में अड़चन पैदा कर रहा है ये, तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करके लिख लीजिएगा, मैं इसका बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। वैसे भी मैं शनि का उपाय देने वाला हूँ। अगर हम हृदय रेखा की बात करते हैं तो हृदय रेखा आपकी बहुत सुंदर तरीके से है। बृहस्पति के गुण आ रहे हैं तो दृढ़ निश्चयी है, आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका है। और आप देखोगे तो इसमें इस तरह से जो है एक वर्ग का निशान जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी कमाई से अपनी ज़मीन जायदाद या प्लॉट ज़रूर खरीदेंगे, ये बता रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, हमने ये राहु रेखा की तो बात कर ली है। अगर हम बात करें सूर्य की उंगली आपकी बहुत अच्छी खासी लंबी है, हिम्मती स्वभाव है। यश और नाम और धन पाने की इच्छा बहुत अच्छी है आपके दिलो दिमाग पे। सूर्य का पर्वत भी
बहुत अच्छा फैलाव की स्थिति लिए हुई है, मगर वर्तमान में थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। जब सूर्य का पर्वत इस तरह से थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ता है तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति को उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। जिस रूप में मेहनत होती है उस रूप में जो है उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर काम बनते बनते रुक जाते हैं या हो ही नहीं पाते, या होते हैं तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक छोटे से काम के लिए भी। इसके लिए आपको अपना सूर्य पुष्ट करना पड़ेगा। काम का विस्तार तभी हो पाता है जब सूर्य आपका पुष्ट अवस्था में हो। एक बुद्धि की रेखा भी इस तरह से आ रही है। बहुत रिस्पेक्टफुल ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित होते हैं और अपनी रोजी रोटी जो है अपनी विद्या के दम पे ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। एक यश रेखा भी इधर से नज़र कहीं से आ रही है, पूर्ण रूप से नहीं हुई है। ये जब पूर्ण रूप से होती है तो काम का विस्तार अपने क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। बुध का तो हमने बता ही दिया है आपको। अगर उच्च मंगल की स्थिति देखें तो बहुत सुंदर उच्च मंगल की स्थिति आपकी है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, डर नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन रहेगा, मन बहुत मजबूत है आपका, पराक्रमी और यशस्वी बने रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो है ये चंद्रमा का पर्वत वैसे बहुत अच्छा है। आप भी सुंदर होंगे, सुंदर सोच के भी मालिक होंगे और आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का भी लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस तरह से देखते हैं, एक मछली का चिन्ह जो है ऊपर की ओर बन रहा है शुक्र की तरफ, मगर शुक्र अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है। जब चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है तो ये विदेश यात्राएं करवाता है और शुक्र की तरफ मुँह अगर चला जाता है तो व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीता है। तो कहीं न कहीं 2-3 2.5-3 सालों में जो है आपकी रेखाएं पुष्ट होने की ओर इशारा करती हैं। मैंने पहले भी बताया, अच्छी भाग्य रेखा जीवन में निरंतर प्रगति देती है, धन का सुख, वाहन का सुख और घर का सुख देती है। आपकी रेखा अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है, थोड़ा सा छूट रही है या कुछ रेखाएं काट रही हैं। तो वर्तमान में अगर यदि आपके पास पैसा आ भी रहा होगा तो आपकी हथेली में पैसा बच नहीं पा रहा है, वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और जो ये संघर्ष है, ये नेगेटिव ऊर्जा घर कर चुकी हथेली में, इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। इस उपाय को आपको किसी न किसी तरह से करना है, तभी ये नेगेटिव ऊर्जा और ये संघर्ष आपके जीवन से निकल जाएगा और पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके जीवन में आ जाएगी। अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो ये हमारी जीवन रेखा है और यहाँ पे जो है एक इस तरह से त्रिभुजनुमा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है 59 ईयर के लगभग या 58वें साल के लगभग में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे हैं। अचल संपत्ति के योग जो है बहुत अच्छा बन रहा है। अगर हम मणिबंध रेखा को देखें तो बहुत सुदृढ़ नहीं है अभी, मगर इसमें इस तरह से अगर त्रिभुज बनता है जैसे बन ही रहा है और भाग्य रेखा यहाँ से अगर किसी तरह निकलती है तो सस नामक महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। फिर और ये शनि का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में आ जाता है तो फिर तो सारी कुछ भौतिक सुख सुविधाएं, ऐसे बहुत कम योग बनता है। अगर कभी बनता है आप देखना, और हथेली लालिमा युक्त बहुत कम रेखाओं से पटित हो तो फिर हमें हाथ दिखाएगा तो मैं कह दूंगा, फिर आपको हाथ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर हम वर्तमान समय देखते हैं तो वर्तमान समय आपका थोड़ा संघर्षपूर्ण है, थोड़ा मानसिक परेशानी भी है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं न कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति भी है। धन आ रहा है, हाथ में टिक भी नहीं रहा है। काम का विस्तार उस रूप से नहीं हो पा रहा है जिस रूप से होना चाहिए। और वैसे अगर कहें तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत सोच के मालिक भी हैं,
दृढ़ निश्चयी भी हैं, आदर्शवादी व्यक्तित्व भी है, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी है। और आगे आपकी हथेली जो संकेत कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस की ओर कर रही हैं। जो भाग्योदय का समय है करीबन 43वें से लेके 45वें साल के बीच में बहुत सुंदर अवस्था में है। अगर अभी आप नौकरी भी कर रहे होंगे फिर आप व्यवसाय में भी जाएंगे ही जाएंगे। बृहस्पति बहुत ज़्यादा पुष्ट तो नहीं है पर जो इसमें निशान है बहुत प्रतिष्ठित। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर व्यापार करेंगे तो आपका बुध आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। राहु की स्थितियां भी आपकी अभी मानसिक परेशानी दे भी रही होंगी, मगर आने वाले समय में जो टाइम मैंने बताया है उस समय ये बहुत लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, अगर एक तरफ से देखा जाए तो एक योद्धा किस्म की हथेली आपकी है और मैंने लगभग हर ग्रह, हर रेखा, उसमें बनने वाले चिन्ह और उसका फायदा या नुकसान क्या होता है बारीकी से देख के इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है आप निसंकोच, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे हर वीडियो को फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत सुंदर कमेंट भी करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपको बिल्कुल तसल्ली करवाऊँ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है निसंकोच मुझे आप लिखते जाइए, मैं पूरे प्रश्नों का आपका उत्तर दे दूंगा और साथ में मैं बहुत सुंदर पावरफुल उपाय आपको भेज रहा हूं। उनको निश्चित दिए हुए विधि के अनुसार दिए हुए टाइम तक जरूर कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा जीवन बदलने में बहुत सहायक ये उपाय होंगे। हाँ, मेहनत इसी लगन के साथ ज़रूर करते जाइएगा, हिम्मत नहीं हारना है और मेहनत ही आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपकी मन की सोच से ही और आपकी मेहनत से ही आपकी हथेली की रेखाएं जो है परिवर्तित होंगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।